Jai Hind. This is Indresh Rao from Psyche World IAS. This is my organization. How to prepare psychology as a optional. और जैसे मैंने ये स्क्रीन पर आपको दिखाया, तुरंत आपको एक कलरफुल डायग्राम्स दिखाई पड़ रहा है. And there is clearly written this diagrams or this concept is related to B.S. Bloom. That is called basically Bloom taxonomy. Means जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के हेल्प से बताने वाला हूं. और इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो ब्लूम के बताए हुए रूल्स को अगर फॉलो करते हैं सो क्या बेनिफिट्स होगा वो आप लास्ट में इवेल्युएट कर लेंगे. तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन दिस टैक्सोनॉमी विल अप्लाई इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी. Like Bloom said, there are the basic 5 level of cognitive domains. As you can see, all that colors of these diagrams are separate. तो जो भी separate colors में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, basically इन सब में meanings हैं, so हम उसको समझेंगे. Like in a Bloom taxonomy, there is well mentioned. इसको हम उल्टा भी बना सकते, थोड़ा सा मैं भी आपको बताता चलूं कि दिस टैक्सोनॉमिक यू कैन ड्रॉ जस्ट अपोजिटिवली, राइट. इस टैक्सोनॉमी को आप उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, इसको अपोजिट भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, एंड लाइक दिस यू कैन आल्सो कॉन्फिगरेट, ऐसे भी आप कर सकते हैं. बट दिस इज अ वे यू कैन अंडरस्टैंड. फर्स्ट अपोजिट करना, सीधा करना, दैट इज आवर नेक्स्ट ड्यूटी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूम कहते हैं कि व्हेन यू रीड एनीथिंग, सपोज आप बुक की रीडिंग करते हैं, आपको स्टडी करते हैं, सो फ्रॉम देम यू बेसिकली व्हाट यू डू, रिमेंबरिंग द थिंग्स. व्हाट यू डू बेसिकली फ्रॉम देयर, रिमेंबरिंग द थिंग्स. आप चीजों को रिमेंबर करते हैं. सपोज यू आर रीडिंग अ बुक्स, you are taking a lecture of any professor, any coach, any guide. At the first level you can receive the one thing, that is remembering. चीजों के remembering means certain facts, specific or basic facts. Remembering is also considered as knowledge. तो जब आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, किसी के साथ पढ़ते हैं, तो पहली बार में आप रीडिंग करते हैं, सो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या डेवलप होता है, नॉलेज, बेसिक फैक्ट्स का. आई एम नॉट सेइंग दिस इज एक्सप्लेन बाय ब्लूम. देन अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं और सोचें, एज यू सी, थोड़ा और सोचें, सो दैट हेल्प टू डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग, दैट हेल्प टू understand, develop our understanding. It means grasp the meaning of the instructional material. तो फर्स्ट टाइम में तो आपने सिर्फ बेसिक मीनिंग समझा, तो आपको कैसे लग गया कि एक ही बार में कोई भी पीटी का मटेरियल, मेंस का मटेरियल या फिर ऑप्शनल का मटेरियल एक ही बार पढ़ के आप सारी तैयारी कर लेंगे. नॉट पॉसिबल, बिकॉज कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्लियरली सेड, फर्स्ट टाइम अगर आप किसी चीज को तैयार करते हैं, दैट विल डेवलप योर नॉलेज. थोड़ा सा और पढ़ेंगे, सेकेंड टाइम यू विल डू, दैट विल डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग. एंड थर्ड टाइम थोड़ा सा और स्टडी किया, अगेन नेक्स्ट राउंड थोड़ा सा और थिंकिंग किया, देन दैट यू कैन अप्लाई. आई हैव सीन मेनी एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग देयर एग्जाम, तो उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, एंड दे थिंक कि वो यूपीएससी का एग्जाम के सारे क्वेश्चन के जो एप्लीकेशंस क्वेश्चंस होते हैं वो कर ले जाएंगे. मैं आपको एप्लीकेशंस और बहुत तरह के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा आज की क्लास में. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि थर्ड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आप चीजों को अप्लाई कर पाएंगे. अप्लाई मींस यूज इंफॉर्मेशन इन अ न्यू वे. आई एम नॉट सेइंग ऑल दीज थिंग्स, इट इज वेल एक्सप्लेन बाय ब्लूम. तो फर्स्ट टाइम पढ़ा नॉलेज, सेकेंड टाइम पढ़ा अंडरस्टैंडिंग, थर्ड टाइम अप्लाई कर लिया, एंड फोर्थ टाइम
While you will read, then you can analyze. Then you can analyze. Analyze means take apart the knowledge and identify the relations. Whatever is your knowledge, that knowledge you can apply. And while you will apply that knowledge, that will help you to develop your analysis. So in our mains exam, in our optional exam, there is given certain events और वहां लिख देता एनालिसिस करिए. अब आप किसी के साथ पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि मैंने बस एक बार पढ़ लिया और पढ़ने से बस मैं आईएएस बन जाऊंगा. इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ ही नहीं. As I told in the first class, IAS preparation is not just a preparation of certain topics, reading books, mugging facts, taking coachings, but it is also preparation of a healthy mind. Though it is a preparation of healthy minds for the next 30 years, those who serve for the nation. तो अपने बिना माइंड के रूल को समझे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रूल को समझे प्रिपरेशन करते हैं, सो दैट विल वेस्ट योर टाइम. सो इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द ब्लूम टैक्सोनॉमी. ब्लूम टैक्सोनॉमी के लिए को समझिए, बहुत बेहतरीन बातें लिखी. फोर्थ स्टेप में मैंने बताया चीजों को एनालिसिस करें, थोड़ा और थिंकिंग करें, देन यू कैन इवेल्युएट. देन यू कैन इवेल्युएट. इन अवर एग्जाम्स, हमारे एग्जाम में साफ साफ लिखा होता है दिस इज अ इवेंट, दिस इज अ पर्सनैलिटी, इवेल्युएट देम. और हम उसको नॉलेज के लेवल पर ट्राई करते हैं. नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. then next is creating information creation. तो ये दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव. कॉग्निशन का सबसे हाईएस्ट लेवल है जब आप खुद अपनी क्रिएटिविटी लेके आए. और अपनी खुद क्रिएटिविटी कब आएगी? व्हेन यू यूज इंफॉर्मेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू. दैट इज योर क्रिएटिंग पावर्स. तो मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि सपोज आप तैयारी कर रहे हैं, सो एक बात को ध्यान रखें, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज उसमें डेवलप हो जाएगा. थोड़ी सी और थिंकिंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग आएगी. थोड़ी और थिंकिंग करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे. थोड़ी और करेंगे एनालिसिस, थोड़ी और इवैल्यूएशन, थोड़ी और क्रिएटिविटी. आई हैव सीन मेनी IAS aspirants interviews and you can also see, वो साफ बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आप रीडिंग कर लिया और उसी से आप IAS क्लियर कर जाएंगे. डोंट थिंक. तो प्रिपरेशन का पहला रूल क्या समझ में आया? वी शुड रीड अ सिंगल मटेरियल मल्टीपल टाइम. मल्टीपल टाइम. आई होप समझ में आया आपको. एंड वेन यू विल गो अहेड नॉलेज से, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, योर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजिंग एंड योर थिंकिंग विल इंक्रीजिंग. ऊपर जाने पे हायर थिंकिंग, एंड व्हाइल यू गो टू अप टू डाउन, that is lower order thinking. So this is important while you are going to prepare UPSC. And the next thing, you can see some previous year paper. There is written, this is a psychology optionals papers. I have selected some question from there. Describe the bottom up and top down processing of sensory informations. This Gibson principle, George Galey principle. So there is first thing you need to knowledge, and while you are going to describing things you must have understanding. And while you are writing for the public servant, not for the PG and UG student, so in that case you must have multiple time reading. You must follow multiple steps of reading. Other questions you can see. Even now I am not going to solve these questions, just I want to show
यहां पर कहां नॉलेज है? एक टाइम में पढ़ के आप इसके एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते. By the reading one times, by the reading one single attempt, it is not possible to solve any question of these. Not only these, even GS paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. As I always said in class, syllabus is our Bhagavad Gita, Bible, Quran, whatever you want you can say. And the previous year paper is explanation of that Gita, Bible and Quran. So first of all, you should study everything according to our syllabus. And what level of study is required, that you can judge by your previous year paper, that you can check by your previous year paper. तो previous year paper देखोगे नहीं तो लेवल पता नहीं चलेगा. So जो मैंने बताया कि किस लेवल पे पढ़ें और कैसे कैसे लेवल पे पढ़ें, और प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर फॉलो करें. थर्ड, अब आप सपोज कोई भी साइकोलॉजी की बुक्स या साइकोलॉजी का टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. सपोज यू वांट टू स्टार्ट एनी बुक्स और यू वांट टू स्टार्ट एनी टॉपिक, व्हाट यू शुड डू? फर्स्ट थिंग, you must define the keywords of the every topics. Keywords of every topics. हर टॉपिक्स में कुछ कीवर्ड्स होंगे और उसी कीवर्ड्स के आसपास वो टॉपिक मूव करता है. And in the psychology, the people think psychology's topics are based on common sense. Psychology's keywords definition are based on common sense. No, it is wrong. Psychology is not based on common sense. It is based on well-proved theories. Though it is a normative science, but it have a well-proved theories. It have well-proved concepts. There are many psychologists who have been devoted their life in the development or in the contribution of psychology. Their contribution is remarkable, like Paulo, Skinner, more than 130 psychologists. So define keywords. Suppose introduction का topic start कर रहे हैं. So introduction में first word is stimulus. What is stimulus? If you don't have idea about stimulus, you cannot do any further points or further explanation in psychology, in any topics, in the other. starting में गलत तो सारा गलत. So define करें habits, learning, motivation, perception, attitudes, aptitudes, values. Must define all things. So I want to say one thing, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके 2 या 3 पेज के एक नोट्स बनाएं और उस नोट्स के अंदर सारे उस टॉपिक के कीवर्ड्स को आप नोट डाउन कर लें, डिफाइन कर लें. एग्जाम्पल जैसे मैंने स्टिमुलस डिफाइन किया. व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस मीन्स anything which elicit or evoke the behavior. So you must have understanding what is elicit. Elicit means insight. Certain behaviors comes from insides, certain behaviors comes from outside. Define must. Habits, learned behavior. Here is learned behavior, any learned behavior that is due to practice or which is very generalized for anyone. So that is, so similarly, so define all. Or while you will define, that will help you to basically read that chapter, that topics. तो पहला रूल्स, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए या पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए जरूरी है आप उस टॉपिक के कीवर्ड्स को डिफाइन करें.
Next thing. Next is second. Second is draw basic diagram before preparing topic wise. Means suppose you want to start a topic of personality, learning, motivation, emotion, thinking, perception, कोई भी topics. What you do? You must draw their diagrams. Like here I have been drawn the diagram of personality. तो मैंने पर्सनैलिटी का सपोज डायग्राम ड्रॉ किया. अब पर्सनैलिटी के डायग्राम में मैंने बहुत सिंपल तरीके से बाइफरकेट किया हुआ है, इसको सेपरेट कर दिया. हर टॉपिक्स पर्सनैलिटी में मीनिंग होता है, अप्रोचेस होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं. छठा टॉपिक्स होता है नहीं पर्सनैलिटी में. दैट इज वो जबरदस्ती डालने वाला हो गया. अब आप बोलेंगे नेचर भी होता है. नेचर इज अ पार्ट ऑफ मीनिंग. अप्रोचेस, 10 अप्रोचेस. मेजरमेंट बेसिकली 3 टाइप्स like inventories, projectives and subjectives. Theories approximate 40 से भी ज्यादा थ्योरी, बट इन अवर क्लास वी स्टडीड अराउंड 19 to 20 थ्योरी. 19 से 20 थ्योरी पढ़नी पड़ती है. डिसऑर्डर्स 10 to 15 डिसऑर्डर्स, जस्ट खत्म. सो डायग्राम बनाने से क्या फायदा होगा? आप नोट डाउन करेंगे कि मीनिंग में से यूपीएससी ने किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द यूपीएससी फ्रॉम दिस टॉपिक, in which year. Same as approach, note down कर लो ना. You are not going to prepare college notes, you are going to prepare UPSC notes. There is huge competition. So approach के notes, approach से देखो कितनी बार क्वेश्चंस आए पर्सनैलिटी के. देन मेजरमेंट से, थ्योरीज से, डिसऑर्डर से, या कंबाइन करके कितनी बार आए हुए. Hybrid type of questions. So that will help to basically prepare your notes. क्योंकि आपको कभी ना एक एनालिसिस हो गया कि मैं यूपीएससी के नोट्स में किस टॉपिक को फोकस करना चाहिए. इतना तो पता चल ही जाएगा ना. इतना तो मालूम है आपको कि जो इस बार आया, सपोज एनी क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन 2021, दैट विल, वो तो आएगा नहीं 2022 में, सेम तो आता नहीं. नेक्स्ट टाइम उसी से आएगा, बट अलग टॉपिक्स में से पकड़ लेगा. पर्सनैलिटी पूछेगा बट इसका अलग पार्ट पूछ लेगा. तो आप बेवजह किस पे टाइम बहुत ज्यादा मत दो. दैट इज इंपॉर्टेंट. तो मीन्स क्या समझ में आए? व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग यू मस्ट ड्रॉ डायग्राम्स. नॉट ओनली दिस मैनर, इवन यू कैन ड्रॉ डायग्राम्स इन अ डिफरेंट मैनर ऑल्सो. इट इज माई वे. आप अपने तरीके से ड्रॉ करें, बट हर टॉपिक्स को आप किसी भी टॉपिक्स का मुझसे डायग्राम ड्रॉ कराएं तो डायग्राम्स मैं ड्रॉ कर सकता हूं. आई विश ऑल्सो कि आप भी ड्रॉ करें, सो दैट इट इज इंपॉर्टेंट. अब सपोज हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गया किस ईयर से कहां से क्वेश्चन आया हुआ है. देन अब आप रीडिंग करोगे, एंड रीडिंग के साथ साथ में आप नोट्स तैयार करोगे. सो रीडिंग करते समय क्या करना है? व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग इज इंपॉर्टेंट? व्हाइल यू आर गोइंग टू रीडिंग, यू कैन रीड एनसीईआरटी फर्स्ट read NCERT and many other government sources like their websites as well as certain sources like NIOS, EPG Pathshala, right? EPG Pathshala, right? Here other is IGNOUS. So you can use the various and some standard books like Robert Bennett Atkinson, Morgan, so many. Use these books. And if you are belonging to background of psychology, you can also use your MA and BA notes. If you have not background of psychology, that is not matter. कि आपके पास नहीं है तो भी कर सकते. Read just from here. You use these resources. और एक बात ध्यान में रखना, सपोज एनसीईआरटी से आप लर्निंग टॉपिक कर रहे हैं, यू आर डूइंग लर्निंग फ्रॉम एनसीईआरटी.
So same thing learn from Robert Beren. Same thing, same day learn from Atkinson and from other sources also. Here also. Why it is? Why it is? Because that will work as a positive reinforcement. That will work as a positive reinforcement. So important. And while you are going to reading कर रहे हो, reading करते समय notes prepare करेंगे आप. What you do? In our notes, you will basically follow the principle of static and dynamic part. In a static parts, almost things are stable or consistent, right? So in that case, आप नोट्स बनाएं. सपोज दिस इज अ पेज, और इस पेज में आप थोड़ा सा सर आप जगह छोड़ दें. हियर यू राइट स्टैटिक नोट्स, और इधर डायनेमिक्स के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें. या फिर आप हर नोट्स के हर नोट्स तो स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद 2-4 पेज आप डायनेमिक्स के लिए छोड़ दें. बिकॉज डायनेमिक पोर्शन यू विल डेवलप बाय द वेबसाइट्स, बाय द कंटेम्पररी टॉपिक्स, बाय द आवर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स. So that statical portions of notes first you must have clear, and then dynamic portions. तो statical और dynamic दोनों में क्लियरिटी होना चाहिए जब आप नोट्स को तैयार करें. कब? जब आप रीडिंग करेंगे. एंड डू नॉट कॉपी. ऐसा नहीं कि बस जो नोट्स मिलेगा एवरीथिंग यू शुड कॉपी. नो नो नो, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग डू. नेक्स्ट थिंग, अब आपने नोट्स तैयार कर लिया, राइट? रिवीजन इंपॉर्टेंट. एंड रिवीजन के साथ साथ में यू मस्ट डू टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज को लेके मैंने कुछ लाइनें लिखी, आई होप यू शुड रीड. इफ यू विल डू टेस्ट सीरीज, व्हाट? इफ यू विल डू टेस्ट सीरीज आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस, इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. एंड विदाउट रीडिंग वाइसा वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल. कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. तो आई वॉन्ट टू से इन शॉर्ट, विदाउट रीडिंग ऑफ द टॉपिक, डोंट टच द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनी टेस्ट सीरीज. बिना पढ़े मत करो, वो कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करे. अब आप बोलोगे सर आपने तो लिखने के लिए ऊपर बोला हुआ था. वो लिखने के लिए बोला हुआ था, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोला हुआ. सिर्फ ईयर लिखने के लिए बोला था. इससे आपको एक आइडिया लगेगा, अच्छा इस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए. सो वन थिंग, एंड इन टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज करें, बिकॉज टेस्ट सीरीज करने से टाइम बचता है, और टेस्ट सीरीज करने से हमारी कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हैं. बट आई सेड अगेन, विदाउट कंप्लीटिंग ऑफ टॉपिक इट इज वेरी डेंजरस. Very dangerous. So important. Next thing, that is fifth. ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज करना चाहा, लेकिन मैंने 5वीं बात बोली, डू नॉट राइट आंसर्स डेली. आप डेली आंसर मत लिखो. मेनी यूपीएससी टॉपर सेट कि आपको अपने सब्जेक्ट में डेली आंसर प्रैक्टिस करना चाहिए. मीन्स वी नीड टू प्रैक्टिस डेली आंसर. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. वी डू नॉट नीड्स टू प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली. व्हाई? बिकॉज व्हाइल यू विल राइट, योर प्रोसीजरल मेमोरी विल वर्क. प्रोसीजर विद आवर ब्रेन एंड मसल्स. एंड इन द ब्रेन देयर इज अ विजुअलाइजेशन. While you will write answer, visualization is required. Visualization will required. डेली आप विजुलाइज कर पाओगे इतना? आई थिंक नॉट पॉसिबल. मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो डेली विजुलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. डेली विजुअलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. सो माफ करना, आंसर राइटिंग मत करो. क्यों? क्योंकि आपकी वोकैबुलरी खत्म हो जाएगी, आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे ना. और
हाँ, आंसर राइटिंग डेली मत करो, विजुलाइज डेली करो। मैं फिर से बोलता हूं, आप डेली आंसर राइटिंग मत करो, बिकॉज आपके पास उतने वर्ड्स नहीं रहेंगे, वर्ड्स के थिंकिंग पावर्स उतना है नहीं और जनरेट नहीं हो पाएगा। सो व्हाट वी डू, वी विजुलाइज क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन लो, उसको 1 डे 2 डे विजुलाइज करो, 3 डे विजुलाइज करो, इवन यू कैन विजुलाइज मोर देन दैट डेज। व्हेनेवर आपके थॉट सिस्टमेटाइज्ड हो जाए, देन यू शुड राइट, देन टेक अगेन क्वेश्चंस, again visualize, then start to write. Visualize means what dimension is actually asking and what we need to write in the answers. And in the last thing is understand the nature of questions asked in the UPSC. Nature of questions they have been asked in the UPSC. Why it is? Because every exams or examining body have their own natures. UPSC means Unpredictable Service Commission. You cannot predict. And their questions are also unpredictable in GS and so many. So what you do? You can just बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, इवन हम लोग एक सेशन करेंगे, इन दैट सेशन बेसिकली वी विल डील हाउ टू राइट अ गुड आंसर्स फॉर द यूपीएससी मेंस ऑप्शनल साइकोलॉजी. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर, must understand the nature of question asked by the UPSC. That may be open ended, may be close ended. अब हम डील करेंगे what is open ended and close ended. So in today's class what I have been tell, first of all I want to revise to you. First of all मैंने बताया कि how should read, और जब रीडिंग करते हैं तो आपका ब्रेन किस लेवल पे काम करता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन लास्ट में क्रिएटिंग पावर्स. इट मीन्स हमें रीडिंग करते समय एक ही मटेरियल को मल्टीपल टाइम रीड करना चाहिए, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड, आई टोल्ड यू कि यू मस्ट डिफाइन कीवर्ड्स, देन प्रिपेयर डायग्राम्स, देन आई सेड use standard materials and develop statistical and dynamic portion of the notes. And then I have told you that how to write answers. How to write answer is a big section, and this is I think most important because many other optional subjects are there. How you can score, first of all, good marks in your subject students better than your subject student and then other subject student. इस पे हम लोग डील करेंगे. But you must follow these basic strategy while preparing the paper of psychology optional. Thank you.